आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि सिख धर्म की क्या विशेषता है जिससे संगत और पंगत का यह अवधारणा हमें दी गई है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, विश्व के लगभग सभी धर्मों और धर्म ग्रंथों में व्यक्ति के चरित्र निर्माण, पतित के उद्धार और मुक्ति के लिए संगत के महत्व पर बहुत ही जोर दिया गया है। लेकिन सिख धर्म एक ऐसा इकलौता धर्म है जिसने संगत के साथ साथ पंगत को भी विशेष तौर से जोड़ा है। दोस्तों, पंगत का अर्थ है गुरुद्वारे में लंगर वाले स्थान पर ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर दोस्तों सभी श्रद्धालुओं का फर्श पर एक ही पंक्ति में बैठकर प्रेम और श्रद्धा के साथ लंगर छकना या खाना, जैसा कि पंजाबी में प्रचलित रूप से कहा जाता है। पंगत की आवश्यकता और शुरुआत के पीछे एक पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि है। मध्यकाल में भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था। ऊंची जाति के लोग तथाकथित छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनके साथ खाना तो दूर की बात, उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे। मानव के बीच इस घोर अमानवीय भेदभाव को मिटाने के लिए साहब श्री गुरु नानक देव जी ने संगत के साथ पंगत की क्रांतिकारी और समाज सुधारवादी परंपरा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों में इंसानियत, बराबरी और भाईचारे की भावना को पैदा करना और विकसित करना है। लोगों के मन मस्तिष्क से अहंकार, गरीब अमीर में फर्क, ऊंच नीच की भावना पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से तीसरे गुरुजी श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु दरबार का यह नियम बना दिया कि पहले पंगत पीछे संगत, यानी गुरु जी के दर्शन और दरबार में सत्संग की इजाज़त तभी मिलती जब व्यक्ति पहले लंगर में सबके साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर लेता था। साखी यानी कि सच्ची घटना है कि एक बार बादशाह अकबर ने, जो गुरु घर का परम श्रद्धालु था, आकर गुरु अमरदास के दर्शन करने की इच्छा जब उसने जाहिर की, उसे भी यही कहा गया कि गुरु दरबार का सबके लिए एक ही नियम है, पहले पंगत पीछे संगत। चूँकि अकबर सच्चे मन से गुरु अमरदास जी के दर्शन के लिए आया था, इसलिए कुछ देर के लिए यह भूल गया कि मैं बादशाह हूँ। लंगर स्थान पर जाकर आम श्रद्धालु भक्तों की तरह लंगर ग्रहण किया और इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित भी हुआ। इसके बाद वह गुरु जी के दर्शन और सुधार में लंगर प्रथा का अमूल्य योगदान देकर गुरु जी के दर्शन करके मन प्रसन्न से राजमहल लौटा। भारत के सामाजिक परिवर्तन और सुधार में लंगर प्रथा का एक अमूल्य योगदान रहा है। मध्यकाल में आरंभ हुई यह प्रथा आज आधुनिक काल में भी बदस्तूर कायम है। सिख भक्तों ने इसे मेंटेन किया हुआ है और गुरुद्वारों में दोनों वक्त अमीर, श्रद्धालु, अपंग, असहाय, गरीब, साधनहीन व्यक्ति गुरु के प्रसाद के रूप में लंगर छकते हैं, लंगर खाते हैं। लंगर के लिए श्रद्धालु अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से सेवा भी करते हैं। कभी कभी विशेष अवसर पर किसी गुरुद्वारे में किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा श्रद्धावश पूरे लंगर की व्यवस्था कर दी जाती है। बावजूद इसके वह गुरु का लंगर कहलाता है। व्यवस्था करने वाले
व्यक्ति या परिवार का विशेष का नाम नहीं होता। अब संगत की बात करते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य की दिली इच्छा होती है संगत में विचरण करना, उठना बैठना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। संगत की रंगत मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ जाती है, इसलिए सभी धर्मशास्त्र और ग्रंथ मनुष्य को अच्छी संगत से जुड़ने के लिए और बुरी संगत से बचने के लिए उसका त्याग करने का उपदेश देते हैं। सिख गुरुओं ने अपनी वाणी में संगत या साध संगत, साधु जनों का संग के महत्व पर विशेष बल दिया है। गुरुवाणी के अनुसार साधु या संत जनों की संगत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। मन गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार नामक पांचों विकार नियंत्रण में आ जाते हैं। मन से अहम भाव यानी कि घमंड की भावना की मैल उतर जाती है और उसके स्थान पर प्रभु के नाम का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। साधु जनों की संगत से 68 तीर्थों का स्नान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। जब सुमिरन की विधि आती है और इधर उधर भटकता हुआ मन प्रभु भक्ति और बंदगी में आकर स्थिर हो जाता है, इस प्रकार अंततः व्यक्ति भवसागर को पार करके मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस बारे में कर संगत तू साध की 68 तीरथ नहाओ, जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। दोस्तों, एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करता हूँ। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नहाओ, जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। लेकिन गेरुए या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेने से, संसार छोड़कर जंगल, पर्वत या गुफाओं में निवास करने और मांगकर खाने से ही कोई साधु या संत नहीं बन जाता। गुरुवाणी ऐसे दंभी और पाखंडी साधुजनों की संगत करने से बचने की चेतावनी देती है। तो फिर सच्चे साधु संत की पहचान क्या है? गुरुवाणी में इस तरह दिया हुआ है। जिन्ना सास ग्रास न विसरै, हरिनामा मन मंत, धन सी सेई नानका, पूरन सेई संत। मैं इस दोहे को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जिन्ना सास ग्रास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन सी सेई नानका, पूरन सेई संत। अर्थात जो व्यक्ति हर पल हर समय हरि के नाम का स्मरण करता है, परमात्मा को याद रखता है, वो धन्य है और वही पूर्ण संत भी है। इसी प्रकार वह व्यक्ति साधु तथा बैरागी है, जिसने अपने हृदय से अहंकार का त्याग करके उसमें प्रभु का नाम बसा लिया है। सो साधु बैरागी हृदय नाम बसाए, विच्चहों आप गवाए। ऐसे साधु की संगत से व्यक्ति को न केवल जन्म मरण के दुखों से छुटकारा ही मिलता है, अपितु वह संसार रूपी सागर को भी पार कर जाता है। जैसा कि गुरुवाणी की निम्नलिखित पंक्तियाँ बताती हैं। जन्म मरण दुख कट्या, हर पेट्या पुरख सुजान, संत संग सागर तरह, जन नानक सच्चा ताण। जन्म मरण दुख कट्या, हर पेट्या पुरख सुजान, संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा ताण। तो दोस्तों और भक्तों व गुरु प्रेमियों, यह संगत और पंगत के बारे में मैंने आपको यह वृत्तांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वृत्तांत को शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों को
अवश्य पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहें, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।